हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वसो स्टडी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी सुबह के 5 बजे से। तो सबसे पहले मैं अपना नोट्स रिवाइज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं रिवीजन कर रही थी केमिस्ट्री का, क्योंकि मुझे सीटेट का एग्ज़ाम देना है। तो मैं अपना इस टाइम साइंस और मैथ पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो मैंने पिछली बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, तो कुछ नंबरों से मेरा रुक गया था। तो इस वजह से थोड़ा कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। कभी कभी क्या है ना दोस्तों, कि पढ़ने का भी मन नहीं करता है, लेकिन माँ बाप बहुत ही परिश्रम करके हमें पढ़ाते हैं। उनका भी कुछ सपना होता है कि हमारे बच्चे या फिर जॉब करें या फिर कुछ ना कुछ करें, कोई ना कोई फील्ड में। तो ये सब सोच के हमें दोस्तों पढ़ना चाहिए। ज़िंदगी चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। तो हमेशा निरंतर चलते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। कभी कभी हमारे आस पड़ोस के लोग भी अगर हमें देखते हैं तो सोचते हैं कि ये इतने दिन से पढ़ रही हैं, ये इतने दिन से पढ़ रहा है, आज तक कुछ कर नहीं पाया। तो थोड़ा सा अपने आप को ही ऑड फील होता है और डिमोटिवेट हो जाते हैं हम। लेकिन क्या करें, वो लोग तो नहीं ना समझेंगे कि हम किस हिसाब से पढ़ रहे हैं। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ मजबूरी है, तो वो उस हिसाब से ही अपने आप को मैनेज करेगा। और किसी के पास पैसे की मजबूरी है, किसी के पास बहुत ज़्यादा काम है, टाइम नहीं मिलता है कि हाँ अपनी पढ़ाई को कर सके। और ख़ासकर जो हाउस वाइफ हैं उनको तो और टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अपना टाइम निकाल के वो पढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा कहीं नहीं हो पा रहा है तो डिमोटिवेट तो हो ही जाएगा इंसान ना। लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई को करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। अगर पढ़ाई हमारी है तो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो क्योंकि कहते हैं ना कि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो इसलिए वो सही है कि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो हमें कुछ ना कुछ करना ही है। और आपके पास जॉब नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। चाहे आप रिश्तेदार की बात कर लीजिए या फिर आप अपनी नज़रों में ही हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती है। जब तक हम नहीं कमाते हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं करता है। अगर हमारे पास आज पैसा नहीं है तो हमें कोई नहीं पूछेगा, और जब हम वही कमाने लगेंगे ना तो बहुत लोग पूछने वाले मिल जाएंगे। देखिए, दुनिया में कोई भी नहीं है, अपना तो कोई नहीं है। खासकर जब आपको मुसीबत पड़ती है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ते हैं। इसलिए जितना टाइम आप दूसरे पे व्यर्थ कर रहे हैं, उस टाइम को अपने आप पे ही व्यर्थ कीजिए। तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं सफलता तो अवश्य मिलेगी। आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी। जितनी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी तो फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। तो इस वजह से मैं निरंतर प्रयास करती रहती हूँ। और देखिए, मैं यहाँ पे अपना घर का सारा काम करके और यहाँ पे आ गई थी। मैं अपना उठाई थी नोट्स। मेरा सेकंड पेपर लैंग्वेज 2 संस्कृत है, तो मैं यहाँ पे आधा घंटा संस्कृत पढ़ती हूँ। क्योंकि मैंने नोट्स बनाया है तो मैं उसी नोट्स से अपना रिवाइज़ करती हूँ। और जो भी प्रैक्टिस सेट जो है यूट्यूब से मैं देख लेती हूँ, आधे घंटे 1 घंटे जो भी अपना मुझे टाइम मिल जाता है। तो मैं अपना नोट्स से पढ़ने के बाद दोपहर में या फिर मैं शाम के टाइम आधे 1 घंटे में उससे प्रैक्टिस करती हूँ। प्रैक्टिस सेट लगाती भी हूँ, मेरे पास प्रैक्टिस सेट भी है, तो मैं उससे भी अपना क्वेश्चन सॉल्व करती रहती हूँ। तो इसके बाद मैं पढ़ूँगी फिर से साइंस, क्योंकि साइंस में हमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ना है। तो इसके बाद मैं आधा 1 घंटा जो भी मुझे टाइम मिल जाएगा मैं उसमें अपना रिवाइज़ कर लूँगी, क्योंकि हमें घर का सारा काम भी देखना पड़ता है और छोटा सा बच्चा है तो उसको भी हमें देख के चलना है। तो इस वजह से मैं कोई टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाती, क्योंकि दोस्तों हमारे पास बहुत काम है। अगर मैं टाइम टेबल बना भी लूँगी तो उसको फॉलो नहीं कर पाऊँगी, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तो मैं जितना टाइम अपने आप से निकाल पाती हूँ तो उस टाइम को अपना मैं मैनेज कर लेती हूँ। जितना मुझे टाइम मिलता है, आधा घंटा 1 घंटा, फिर अपना काम भी कर लेती हूँ। और दोपहर में आधा 1 घंटा के लिए मैं रेस्ट भी लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट लेने से माइंड फ्रेश भी हो जाता है।
उसके बाद मैं 2 बजे से फिर से अपना क्लास करती हूँ। मुझे मैथ का क्लास करना रहता है और क्योंकि मैं वो टीजीटी की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इस टाइम मैं सीटेट देने के बाद ही करूँगी। अभी तो मुझे 1 मंथ यही सीटेट का पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं संस्कृत पढ़ने के बाद फिर से मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ रही थी। आधे घंटे में थोड़ा हिंदी भी पढ़ लूँगी, हिंदी भी ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ रही थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है, आप लोग हमें एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिल सके। और अगर हमारी वीडियो में कोई त्रुटि हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सुधारने का ज़रूर प्रयास करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।